हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इसमें बात करने वाला जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला CV2 कि उसकी बचे हुए समय में तैयारी हम कैसे करें, तो उसके बारे में दोस्तों बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको, जो आपका लेवल 4 और साथ ही लेवल 6 का जो एग्जाम है दोस्तों, ये आपका 9 और 10 मई को आपके होने वाले हैं। ठीक है, और हो सकता है इसके 8-10 दिन बाद आपका जो लेवल 2, 3, 4 यानी लेवल 2, 3, 5 का एग्जाम है वो भी आपका हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर बात कर रहा हूँ, इसमें बात करने वाले लेवल 4 और लेवल 6 की। क्योंकि अगर दोस्तों आपको देखा जाए मोटा मोटा, तो 18 दिन आपके अप्रैल में बचे हुए हैं, क्योंकि आज आपका 12 अप्रैल हो गया। और साथ ही 7 दिन मानिए आप मई में, क्योंकि दोस्तों जो 8 मई का दिन है आपका, वो चला जाएगा आपको ट्रैवल करने में। क्योंकि जो आपका एग्जाम सेंटर है, जिस जोन से आपने अप्लाई किया है उसी जोन में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि मोटा मोटा तो 25 दिन आपके बचे हुए हैं। 25 दिन तो बताने वाला हूँ कि 25 दिन में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ पे आपको फोकस करना है। उससे पहले दोस्तों बता दूं, अगर दोस्तों अब हम हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल दोस्तों आपके लिए 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए यानी कि 40 दिन का प्लान तैयार किया गया था। और ये दोस्तों प्लान चल रहा है। इसमें दोस्तों डेली आपको रात को 9 बजे एक वीडियो मिलती है, उसमें आपको बताया जाता है कि नेक्स्ट दिन आपका कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर दोस्तों आपने ये अच्छे से हमारा फॉलो करते आ रहे हो उसको, तो दोस्तों 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप इस जो आपको टाइम टेबल दिया जा रहा है, इसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, 25 दिन के प्लान के बारे में। और दोस्तों सबसे पहले बता दूंगा आपको कि आपको यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करनी है। यानी कि जो 25 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करनी है। दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको, आप मेरा चैनल मत देखो, किसी के चैनल मत देखो आप, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि आप यूट्यूब से पढ़ाई करो। ठीक है, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसमें हम जीएस की, और जीएस में से बात करते हैं करंट अफेयर की, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो दोस्तों पहले मैं बता चुका हूँ करंट अफेयर। दोस्तों पहले बात करते हैं कब से कब तक का आपको तैयार करना है। तो दोस्तों अगर आपका लेवल 4 और लेवल 6 में एग्जाम है, तो ये मान चलिए आप 1 मार्च 2021 से लेकर और लगभग 10 अप्रैल 2022 तक का दोस्तों करंट अफेयर आपको तैयार करना है। यानी कि लगभग आपका 13.25 साढ़े 13 महीने के आसपास का करंट अफेयर आपका हो गया। इतना आपको तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कम आपके 12-14 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर में 50 जो क्वेश्चन आते हैं जीएस के, उसमें से 12-14 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर कौन सी बुक से पढ़ना है आपको। पहले दोस्तों बता दूं, अगर आपके पास कोई बुक है, पहले से आप तैयारी करते हैं उसी से पढ़ते रहें। अगर कोई बुक आपके पास नहीं है, तो दोस्तों यहाँ बताने वाला हूँ मैं आपको 3 बुक। उन 3 में जो आपकी इच्छा उस बुक को आप खरीद सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपका है रुक्मणी प्रकाशन की बुक आती है आपकी, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो या तो दोस्तों इसको ले सकते हो। इसमें दोस्तों जो मार्केट में नई बुक आई हुई है, वो आपकी आई हुई है 1 मार्च 2021 से लेकर 2 मार्च 2022 तक का करंट अफेयर। तो दोस्तों पहले आप इसको पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, और इसके बाद जो करंट अफेयर आपको बचेगा आपको 4 दिन का, उसको आप कहीं से भी आपको तैयार कर सकते हो। अगर इस बुक को आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो एक बुक आपकी आती है स्पीडी की, जो आपकी हर महीने आती है, लगभग 12 महीने की। ठीक है, जैसे आपका अप्रैल से मार्च आएगी, फिर आपका मई से अप्रैल आएगी, इस तरह से आपकी आती है, तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छी बुक है आपकी। अगर इसको भी नहीं पढ़ना चाहते हो, तो एक बुक नई आती है मार्केट में, वो आती है आपकी एडुटेरिया करके, एडुटेरिया। इस बुक को भी आप ले सकते हो। यानी कि दोस्तों इन तीनों में से तीनों बुक आपको नहीं पढ़नी, कोई एक बुक आपको पढ़नी है। और उसी बुक को दोस्तों कम से कम आपको एग्जाम से पहले 4-5 बार आपको पढ़ना है, यानी इसको रिवीजन हो चाहिए 4-5 बार कम से कम। ठीक है, और दोस्तों करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो दोस्तों इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हो। उसमें पूरा बता दें कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है। ये दोस्तों बात होगी आपकी करंट अफेयर की। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम दूसरा जीके जीएस की। अगर बात करें जीएस से दोस्तों, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, साइंस टेक आता है। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ये सब स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, ये सब आपके जीके में आते हैं। तो अब दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं है कि किसी बुक से आप थ्योरी पढ़ें, क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, साथ में अगर आपने CBT 1 निकाला है, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन हुआ लेवल 6 में। यानी कि अच्छा परसेंटाइल आपका रहा होगा परसेंट, तभी आपका लेवल 6 में सिलेक्शन हुआ है। तो यानी जो आपकी लूसेंट जीके आती है, ये तो आपने पढ़ ही रखी होगी कम से कम 1-2 बार, तो ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। तो अब बात करते हैं कि बच्चों को 25 दिनों में क्या करना है आपको जीके जीएस में। सबसे पहले दोस्तों काम करना है आपको, जो आपका एनटीपीसी CBT 1 के जो पेपर हुए थे, क्वेश्चन पेपर, जो पता हुआ आपको 28 दिसंबर 2020 से लेकर आपके 31 जुलाई 2021 तक चले थे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए जीएस के,
GK/GS के विद एक्सप्लेन, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। करंट अफेयर्स में आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और साथ ही जो आपका एक्सप्लेन कर रखा है उसको भी पढ़ना है एक्सप्रेशन में, ठीक है। इसके लिए आप रुक्मणी प्रकाशन की बुक पढ़ सकते हो, या कोई और बुक हो उसको भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको व्याख्या सहित पढ़ना है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो आपका रेलवे में जितने पेपर आपके हुए पिछले 25-30 सालों में, उसमें जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करना है जितना हो सके आपसे। ये भी इसके लिए आप पढ़ सकते हो स्पीडी की बुक, तो स्पीडी बुक आती है जिसमें लगभग 25 से 30 सालों के पेपर दे रखे हैं रेलवे के, उसमें ALP में पूछा गया हो, ग्रुप डी में, NTPC में, ये पढ़ना है। और तीसरा काम करना है आपको, जो भी आपके SSC के पेपर हुए हैं पिछले 15-20 सालों में, उसके क्वेश्चन पेपर आपको यानी उसके MCQ आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए आप ले सकते हो बुक घटना चक्र की, यानी जितना आपको हो सके GK/GS के लिए आपको MCQ सॉल्व करने हैं, थ्योरी आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है। तो इतना काम करना है आपको GK/GS के लिए, कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ना है आपको GK/GS। ये आपका बात होगी आपकी GK/GS की। अब तीसरा आपका आते हैं मैथ। अब देखिए दोस्तों, अगर आप देखिए CBT 1 अगर आपका क्लियर हुआ है तभी आप लेवल 6 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो आपने मैथ लगभग आपका पूरा तैयार होगा। तो इसमें क्या करना है, आप देखिए नया कुछ नहीं पढ़ना आपको, जितने भी आपने मैथ पढ़ा है उसके लिए जो आपका NTPC CBT 1 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए एक बुक आती है मार्केट में जिसमें आपको 2600 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बुक है दोस्तों आपकी है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की, यानी रिकमेंड पब्लिकेशन की। इस बुक को आप ले सकते हो। अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते तो किसी और बुक को भी आप ले सकते हो, लेकिन ये 2600 जो क्वेश्चन है वो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी जो जो पैटर्न के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यकीन मानो दोस्तों 90% जो क्वेश्चन है आपके इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, नया पैटर्न इसमें नहीं बनेगा। क्योंकि GK/GS नहीं कि इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों दोस्तों इसमें आप एक जो आपका पैटर्न होता है वो फिक्स होता है लगभग, जैसे आपका परसेंटेज है उसमें 8-10 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं बनते हैं, इस तरह से आपका रहता है। ये बात होगी मैथ की। इतना काम करना और कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है इसमें। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उसको बुक से पढ़ सकते हो या यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो थोड़ा बहुत। अब अगली बात करते हैं हम आपका रीजनिंग की। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी जो आपके NTPC के एग्जाम हुए थे CBT 1 के, उसके क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने केवल, और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों ये बात होगी आपकी रीजनिंग की, यानी इतना आपको तैयार करना है। अब देखिए कितने कितने घंटे आपको पढ़ना है सब्जेक्ट। अगर हम पहले बात करें करंट अफेयर की, तो अगर आपको पहले से तैयार है करंट अफेयर, यानी कम से कम एक बार पढ़ रखा है, तो 1 घंटा आप डेली पढ़ सकते हो। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो आपको 2 घंटे कम से कम डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना है, बचे हुए 25 दिनों में। फिर दूसरी बात करते हैं हम आपका GK/GS की। तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 से 3 घंटे मांग चलिए आके आपको MCQ सॉल्व करने, तो 3 2 5 घंटे आपके हो गए इस तरह से। फिर बात आती है मैथ की, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको मैथ सॉल्व करना है। और बात करें रीजनिंग की, तो 2 घंटे आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, तो यानी 6 2 8 और 2 आपका 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और साथ में दोस्तों अगर आपको समय मिले तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, 2-4 टेस्ट, ज़्यादा नहीं आपको। अगर आप 7 टेस्ट दे लोगे 25 दिनों में, 5-7 टेस्ट बहुत हैं आपके, यानी हर 5 दिन के बाद एक आपको टेस्ट देना है, जिससे कि दोस्तों आपको स्पीड का पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड किस तरह से आपकी आ रही है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इतना काम आपको करना है बच्चों के 25 दिनों में। क्योंकि दोस्तों लेवल 6 की बात करें, बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी, जो नौकरी भी आपकी बहुत अच्छी है। यानी मान चलो आपका स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो 45 से लेकर 50,000 के आसपास में आपको सैलरी इन हैंड मिल जाएगी स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन जो होता है लेवल 6 में आपका होता है तो दोस्तों यही आपको बताना था। अगर दोस्तों कोई और सवाल आपका हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।